सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में नमन करते हुए मेरा आप सभी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्यार भरा नमस्कार। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, उनमें जो नंबर है आज 5th नंबर का अनुप्रयोग है, बड़ा शानदार और इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहां कि इस अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर नंबर 12 जरूर देखें, उसको बार बार रिवाइज करें। जो मैंने वहां पर जो आपके लिए रूल रेगुलेशन बता रखे हैं उनको जरूर फॉलो करें, तभी आपको लेक्चर नंबर 13 समझ में आएगा। ओके, तो देखो बेटा, आज का जो लेक्चर नंबर 13 है, इसमें 5th नंबर का जो एप्लीकेशन है वो ये है अनंत विस्तार की समावेशित, अनंत विस्तार की, ठीक है ना। समावेशित अचालक समतल चादर, चादर या शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अनंत विस्तार की, इसका मतलब यह है कि उसकी लंबाई भी अनंत है और चौड़ाई भी अनंत है, ठीक है ना। और जब अनंत शब्द आ जाए ना, तो अनंत शब्द को मैंने ऐसे दर्शाया है, इसको जिगजैग आकृति में, जो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे करता तो एक नियमित आकृति की हो जाती है, नियमित आकार की, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ना बना करके कैसे बनाया है बेटा, इस प्रकार से बनाया है, इस प्रकार जिगजैग आकृति, अनियमित आकृति, ठीक है ना। तो ये जिगजैग आकृति क्या बता रही है हमको, ये अनंत आकार की शीट है, इसकी लंबाई भी अनंत है और चौड़ाई भी अनंत है। ओके, तो अनंत लंबाई और अनंत चौड़ाई की जब एक शीट ले रहे हैं हम, और शीट भी कैसी है, अचालक, जिस जगह पर मैं आवेश दूंगा उसी जगह पर आवेश उपस्थित रहेगा। ओके, अचालक परत की विशेषता होती है। तो जो ये अचालक परत है वो एक समान आवेश Q से मिलकर बनी हुई है, या मैं यूं भी कह सकता हूं, जो ये अचालक परत है ना, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। क्लियर। तो हमको विद्युत क्षेत्र डिटरमाइन करना है। विद्युत क्षेत्र जरा देखें, कल वाले मेथड को मैं यूज कर रहा हूं, कल भी मैंने विद्युत क्षेत्र डिटरमाइन करवाई थी, आज भी मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करवा रहा हूं। जरा देखें, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। और सदिश राशि में क्या क्या होता है, परिमाण भी होता है इसका और दिशा भी होती है बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे दिशा फाइंड करनी है और फिर उसके बाद परिमाण ज्ञात करना है। तो इसके लिए मुझे एक निर्देश बिंदु लेना पड़ेगा। अच्छा ध्यान रखना, ये जो परत है ना वो इस टाइप की है, ये दिख रहा है ना, पॉजिटिव आवेश एक समान रूप से वितरित है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो इस परत के, अच्छा लंबाई भी इसकी कैसी है, अनंत है, तो आवेश भी अनंत होगा। तो अनंत आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना असंभव है, बहुत हार्ड कैलकुलेशन होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इस परत पर कोई निर्देश बिंदु ले लिया मैंने, कहीं भी ले लो, एक निर्देश बिंदु ले लिया और उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया बेटा O। क्लियर, लंबाई भी अनंत, चौड़ाई भी अनंत। तो अब बिंदु P को कैसे लेना होगा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, इस परत के लंबवत लेना होगा। भाई इसकी लंबाई अनंत है, चौड़ाई अनंत है, तो इसके यहां, ये बिंदु यहां ले लिया मैंने P, इसके लंबवत, ठीक है ना। तो मैंने लंबवत इसको ये ऐसे रखी हुई है, देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से इस पर स्थापित है, इस हिसाब से प्लेस है इस पर, ठीक है ना। इस हिसाब से क्या हो रही है, ये प्लेस हो रही है। अब यहां से लंबवत दूरी
इससे आर दूरी पर कोई बिंदु मैंने पी ले लिया, देखो यहां ये बिंदु मैंने पी प्लेस कर दिया, रख दिया। कितनी दूरी पर बेटा? आर दूरी पर। ओके, लंबवत है, ध्यान रखना, परत के लंबवत। अब देखो, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले क्या ज्ञात करनी है? दिशा। तो दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? छोटा सा पहले मैं अल्पांश ले लेता हूं बेटा, इस पर एक छोटा सा, जितनी दूरी पर ऊपर लिया है उतनी दूरी पर नीचे ले लेता हूं। ओके, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, इसका क्षेत्रफल होगा, क्यों लंबाई और चौड़ाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? DA। तो यहां पे भी क्षेत्रफल होगा DA। अच्छा ध्यान रखना, आवेश भी अनंत है, तो आवेश से डिफाइन करना तो थोड़ा असंभव होगा, तो इस ये परत है 2D में है, तो अपन को क्या लेना होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैं कह देता हूं इस परत का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है? सिग्मा। मींस एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है बेटा? पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है ना, वो है हमारा सिग्मा, एकांक लंबाई पर। जैसे मैंने बताया था ना, इस डिब्बे में अनंत पेन है, हम अनंत पेन है, हमको 5 पेनों का मूल्य निकालना है। एक पेन का मूल्य ज्ञात हो, एक पेन का मूल्य 2 रुपए है, तो अनंत पेनों का निकालने में तो बहुत टफ कैलकुलेशन हो जाएगी, अर्थात हम कर ही नहीं पाएंगे कैलकुलेट, एक सार्थक मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? एक छोटा सा 5 पेनों के लिए, 10 पेनों के लिए हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो जब एक पेन का मूल्य 2 रुपए है, तो इस डिब्बे में अनंत पेन रखे हैं, तो उसमें से 5 पेनों का मूल्य आसानी से निकाल सकता हूं। एक पेन का मूल्य 2 रुपए, तो 5 पेनों का मूल्य 2 × 5 × 10 रुपीज। तो ऐसे बेटा एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा है। तो देखो इस पर मैंने DA क्षेत्रफल लिया है, तो DA क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश DQ बराबर सिग्मा DA। ऐसे इस पर DQ बराबर सिग्मा DA, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा, तो DA क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश DQ बराबर सिग्मा DA। क्लियर हो गया ना? अब मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है इस अल्पांश के कारण, ठीक है ना? तो किस प्रकार से करेंगे? कौन सा चार्ज है इस पर बेटा? पॉजिटिव DQ, पॉजिटिव ही होगा ना, अल्पांश होगा, और पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है बताओ? परे। तो यहां से कैसे होगा बेटा? यहां पर इस प्रकार से होगा, यहां से भी कैसे होगा? इस पर इस प्रकार से होगा, राइट? डी, अच्छा DE वेक्टर, और यहां पर भी क्या होगा बेटा? DE वेक्टर। समान होगा ना? क्यों होगा समान? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस ये है, जितना अल्पांश ये है उतना ही अल्पांश ये है, तो समान अल्पांश के लिए तो इतना ही होना है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जरा देखें आप लोग, यहां पर मुझे घटक करने हैं, ये एंगल थीटा, तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा बताओ? थीटा ही होगा। क्यों होगा बताओ? डिस्टेंस समान है, और ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा। भाई ये थीटा तो ये थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ये थीटा तो ये थीटा होगा। कल वाला मेथड है ना सेम, कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके घटक कर लो बेटा, थीटा की दिशा में बोले क्या होगा? BE cos थीटा, BE cos थीटा, BE sin थीटा, BE sin थीटा। क्लियर?
भाई डीई का थीटा की दिशा में क्षैतिज घटक डीई cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक डीई sin थीटा। ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये दोनों ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्षैतिज घटक है। ये परिमाण में कैसे हैं बोले जरा, कैसे हैं दोनों परिमाण में? समान, दिशा में विपरीत, ये निरस्त हो जाएंगे दोनों। ये एक ही दिशा में होने के कारण दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों अल्पांश युग्मों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है ना, वो ओपी दिशा में होगी। कौन सी दिशा में बेटा? ओपी दिशा में होगी, और वो की परत के लंबवत होगी। जो सीट है ना, उसके लंबवत आ रही है, देखो इस दिशा में, इन दो अल्पांश युग्मों के कारण खाली। अब जरा मैं इस सीट को, जो अनंत विस्तार की सीट ली है ना, इस सीट को बेटा मैं छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित मान लूं। ये अल्पांश, अच्छा, तो देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? इधर ही आया ना। अब देखो दूसरा अल्पांश, ये दूसरा अल्पांश है, इसके कारण भी कहां आएगा? इधर ही आना है। इन दोनों के कारण भी कहां आएगा? इस दिशा में ही आएगा, ओपी दिशा में ही। इन दोनों अल्पांशों के कारण भी किधर आएगा? ओपी दिशा में ही आएगा। इन दोनों अल्पांशों के कारण भी ओपी दिशा में ही आएगा। तो हम अब यहां कह सकते हैं कि परत को या सीट को विभिन्न अल्पांश युग्म से विभाजित मानने पर, सीट को विभिन्न अल्पांश युग्म से विभाजित मानने पर, विभाजित मान लिया, ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा परत के लंबवत होगी, लंबवत होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। क्या लिखा? सीट को विभिन्न अल्पांश युग्मों से विभाजित मानने पर, अल्पांश युग्मों से मैंने विभाजित मान लिया पूरी सीट को, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो आएगी वो हमेशा हमेशा कैसी होगी बेटा? परत के लंबवत होगी। जैसे अगर मैंने इस बिंदु P को यहां लिया है, यहां ज्ञात करूं, तो दिशा ऐसे आएगी। अगर मैंने यहां लिया है तो ऐसे होगी, अगर मैंने यहां लिया है तो ऐसे होगी, लेकिन होगी कैसे? परत के लंबवत। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगर मैंने इस पर नेगेटिव चार्ज लिया होता, परत पर कौन सा चार्ज होता बेटा? नेगेटिव। अभी मैंने जो कैलकुलेट किया है ना, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए किया है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, इसकी ओर होगी बेटा, ठीक है ना, ऐसे होगी, इसकी ओर डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे मैंने इस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो बताओ इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इसकी ओर होगी, ऐसे। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेता हूं, ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है? परिमाण ज्ञात करना है। तो जरा देखें परिमाण ज्ञात करना, इसको नोट कर लें आप। हाँ देखें, अब बेटा मैं दूसरा स्टेप है हमारा परिमाण ज्ञात करना। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, तीन बातों की आवश्यकता होती है। पहले क्या ज्ञात करते हैं? क्या करते हैं बताओ? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। क्या करते हैं? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाते हैं। नंबर 2, गाउस का नियम लगाते हैं।
और गाउस का नियम किसके लिए लगता है? बंद पृष्ठ के लिए। तो मुझे यहां बंद पृष्ठ की भी आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, दो इक्वेशन बन गई ना, दोनों को क्या कर दूंगा बेटा? कंपेयर, बराबर कर दूंगा, दोनों इक्वेशनों को बराबर करके ई की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। ओके, 3 चरणों में हमको ज्ञात करना है। कोई डाउट तो नहीं है ना? अब देखो, उस शीट से आवेश को परिवर्तित करने के लिए हमको गाउसियन सरफेस लेना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। ओके, तो देखो बेटा, तो हम जो गाउसियन सरफेस लेते हैं वो इस प्रकार से लेते हैं। ये शीट है अनंत विस्तार की, तो हम 2r लंबाई का एक बेलनाकार पात्र लेते हैं, ठीक है ना? और वो इस प्रकार से लेते हैं कि जो चादर है, जो शीट है, उस बेलन को लंब समद्विभाजित करें। लंब समद्विभाजित का मतलब है, देखो, इस लाइन को लंबवत होना चाहिए बेलन और 2 भागों में विभाजित करें। इस प्रकार से हम गाउसियन सरफेस की रचना करते हैं। क्लियर? और बिंदु P भी का होना चाहिए बेलन के अनुप्रस्थ काट पर स्थित हो। ओके, जैसे ये अनुप्रस्थ काट ये है इसका, यहां पर स्थित होना चाहिए बिंदु P। तो इसके लिए वही निर्देश बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु ये ले लिया P, ये P है बेटा, ठीक है? तो मैं और आपको डिटेल से समझा दूं। ये वही सीट है बेटा आपकी, दिख रही है ना सभी को? सीट है ये अनंत विस्तार की, 2r लंबाई का। मैंने इस प्रकार से बेलन को लिया है कि इसको लंब समद्विभाजित करे। जितना पार्ट इधर है उतना पार्ट इधर है। ओके, तो जितना भाग, अच्छा ये क्या है? इसका वक्र भाग है। इसका क्षेत्रफल, त्रिज्या नहीं दे रखी है, इसका क्षेत्रफल क्या है? बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो इस जो क्षेत्रफल है, जो इस एरिया है, इससे कितना आवेश परिबद्ध होगा इसके अंदर, इस शीट का, वो गाउसियन सरफेस के अंदर कितना परिबद्ध है, वो परिबद्ध आवेश कहलाएगा। देखो ये मैंने लिखाया है, एक बार और देख लो। हम चादर के लंबवत, चादर के लंबवत, ये भी लंबवत है, इधर ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है। चादर को मैंने ऐसे लगा रखा है एक्चुअल, तो ये सिरा मुझे दिख नहीं रहा है, तो डॉट डॉट करके दर्शा दिया मैंने इसमें। ओके, लंबवत 2r लंबाई की, देखो मैं और दर्शा दूं, ये r लंबाई है, यहां से यहां तक r, ये r लंबाई है। क्लियर? 2r लंबाई के बेलनाकार बंद पृष्ठ, जिसे गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं, की रचना इस प्रकार से करते हैं कि शीट बेलन को लंब, देखो लंबवत है ना, समद्विभाजित 2 भागों में तोड़े, लंब समद्विभाजित करे, और बिंदु P बेलन के अनुप्रस्थ काट यहां पर स्थित होना चाहिए, इस भाग पर बीचों बीच। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? इसका क्षेत्रफल अगर a है तो इससे परिबद्ध आवेश कितना होगा? तो गाउसियन सरफेस से, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश सिग्मा क्यू बराबर, बोलो, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा, तो ए क्षेत्रफल पर सिग्मा ए होगा। कोई डाउट तो नहीं है? बता दो। क्लियर हो गया ना? इस गाउसियन सरफेस, जो ये गाउसियन सरफेस है ना, इससे परिबद्ध आवेश कितना हो रहा होगा? इसके अंदर कितना आवेश इस शीट का आ गया? शीट ऐसे है, अभी मैंने आपको बताई थी बेटा, शीट इस प्रकार से है ना। अब इससे हमने परिबद्ध कैसे कर लिया? इतना कर लिया, तो कितना आवेश परिबद्ध हो रहा है इस शीट का, उस आवेश को कैलकुलेट करना है। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सबसे शानदार तरीका से मैंने आपको समझा दिया है। ये राइट बात है, आपको समझ में आना चाहिए। कोई इतनी मेहनत नहीं कर सकता आपके साथ में। आप अपने पसंदीदा बच्चे हो, तो मुझे
मजबूर होना पड़ता है कि मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा मैटर दूं और सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो देखो आप कल्पना कर लिया होगा कितनी मेहनत की है मैंने आपको समझाने के लिए इसको। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अब देखो आसानी से कर लेते हैं वही 3 स्टेपों में। नंबर 1, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा क्या है बेटा? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए। ठीक है ना, तो इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर लेता हूं बेटा। एक तो देखो r दूरी पर कोई बिंदु P, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, अल्पांश लेना होगा, ये अल्पांश ले लिया। ऐसे ही छोटा सा अल्पांश इधर ले लिया ना। तो एक तो ये हो गया बेटा S1, ये हो गया मेरा S2, और एक ये ले लो आप जो इसका कर्व भाग है ना, ये भाग है ना इसका, ये कर्व भाग, ये तो क्या हो गया हमारा अनुप्रस्थ काट हो गया इसका। और ये क्या हो गया, जिसे वृत्ताकार भाग भी कह सकते हो, ये वक्राकार भाग हो गया इसका। तो वक्राकार भाग कहीं एक ले लेना, एक जगह, भाई पूरा कर्व ही तो है, एक जगह ले लो। वृत्ताकार सीट 2 बन रही है इसमें, वृत्ताकार भाग एक ये, दोनों तरफ ले लो। एक तरफ लेना चाहे तो एक तरफ ले लो, दोनों के लिए प्लस कर देंगे दोनों को। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यहां मैंने जो लिया है ना S1 S2, यहां पर क्षेत्रफल की दिशा सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा मुझे, छोटा सा अल्पांश। अल्पांश की दिशा कैसे होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, पृष्ठ के तल के लंबवत, ये ले लिया बेटा मैंने डीए वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो सीट है ना इसके लंबवत, सिद्ध करा चुका हूं, ई वेक्टर इधर ही हो, तो थीटा बोलो 0 डिग्री। ऐसे ही यहां पर डीए वेक्टर और ई वेक्टर की भी दिशा इधर ही होगी ना, अरे बता दिया ना मैंने अभी। एक अल्पांश यहां ले लें S3, डीए वेक्टर ऊपर और ई वेक्टर किधर होगा बेटा इसमें, ऐसे होगा ना, ई वेक्टर परत के तल के लंबवत। थीटा 3 90, थीटा 1 0 और थीटा 2 दूसरे पृष्ठ के लिए 0 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब जरा देखिए, इसको खोल लें आप अलग अलग पृष्ठ के लिए। 3D में है क्लोज इंटीग्रेशन, अलग अलग सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर S1, राइट बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ देखिए बेटा, तो मैंने अलग अलग सरफेस के लिए इसको खोल लिया ना। S1 के लिए थीटा 0 होता है, देख लो वहां से S1 के लिए, S2 के लिए 0 और S3 के लिए भी क्या है बेटा 90, ये वैल्यू रख दी। cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया ना। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, E कांस्टेंट है, इस सरफेस पर पूरे पर बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से। dA उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल A के बराबर, राइट। तो EA प्लस EA बराबर क्या हो गया बेटा 2EA हो गया। कोई डाउट वाली बात नहीं है तो बताओ। अब देखो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन लगा ली, अब मुझे गाउस का नियम लगाना है। तो नंबर दूसरा, गाउस के नियम से, क्लियर। तो जरा देखें, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए। लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, हवा या निर्वात, क्लियर। तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू की वैल्यू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 2। दोनों चरणों में कर लिया ना, एक ही नियम फॉलो हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है,
अरे वेरी गुड, दोनों को कंपेयर कर लूं, समीकरण 1 व 2 से। अरे मेरे कन्हैयाओं, क्या हुआ बेटा, 2a बराबर सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। a से a कैंसिल आउट, तो e बराबर हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया अचालक समतल चादर शीट या के कारण। ओके, सदिश रूप में लिखे, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन के। ये हो गया। एन कैप क्या है बेटा, यहां एकांक सदिश है। इसकी जो दिशा होती है ना, वो परत के लंबवत होगी। पॉजिटिव है तो बाहर की ओर बोल देंगे, नेगेटिव है अंदर की ओर बोल देंगे, होगी लेकिन हमेशा हमेशा लंबवत। क्लियर बेटा? कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया ना? तो यहां तक आपको ये पूरा करके आना है। जरा देखें आप इसमें, इसका हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा तो किस हिसाब से होगा। तो ये तो हवा निर्वात के लिए निकाल लिया, ठीक है ना? ये दूरी पर डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर इसको माध्यम के लिए निकालना चाहूं ना, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाता है, ठीक है ना? अलग से मैं बताऊं आपको। तो E वेक्टर बराबर क्या लिख देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन n, और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। पूछ ले भाई, देखो नॉलेज कॉन्सेप्ट तो पूरे आने चाहिए आप पर। अब ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो देखो स्पष्ट है कि नंबर 1 E समानुपाती क्या रहा है बेटा, सिग्मा, राइट? तो सिग्मा के साथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये E, ये ओरिजिन मूल बिंदु और ये सिग्मा, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। क्यों? समानुपाती का रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दूसरा, E समानुपाती दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, और दूरी पर डिपेंड नहीं करे ना तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r की पावर 0, और r की पावर 0 का मान 1। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। E कैसा है बेटा, नियत है। ओके, क्लियर? और इसका ग्राफ जब मैं प्लॉट करूं ना r के साथ, दूरी पर डिपेंड नहीं करे, तो कैसा आएगा बेटा, ऐसा आएगा, इस प्रकार से। ये दूरी बढ़ रही है तो E के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, E का मान कांस्टेंट है बिल्कुल। 11th क्लास में मैंने काफी सारे पढ़ाए हैं ऐसे ग्राफ बनाना, जिसका नाम मैंने चैप्टर 0 दे रखा है। ओके, ये ध्यान रखना बेटा। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो 5 अनुप्रयोग तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, छठा अनुप्रयोग है उसको मैं कल क्लियर करा दूंगा बेटा, ठीक है ना? और इन अनुप्रयोगों में से एक क्वेश्चन 100% 4 नंबर का आता है। क्लियर बेटा? तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।